जैसा कि आपने पूछा कि क्या इस ब्रह्मांड में ईश्वर मौजूद हैं, तो यह प्रश्न आम आदमी के मस्तिष्क में आना बहुत ही सामान्य बात है। आमतौर पे लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं या फिर कल्पना करते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कहीं ईश्वर है। तो इस प्रश्न का हाँ या ना में उत्तर देना उचित नहीं होगा। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही समझ लो। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पर किसी भी धर्म का एक भी पूजा स्थल नहीं है और न ही लोग किसी धर्म का पालन करते हैं। वह ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोगों को धर्म व ईश्वर जैसे शब्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कल्पना कीजिए वे लोग कैसे रह रहे होंगे। जब कोई इंसान संकट में होता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? यही ना, हे ईश्वर बचा लो, हे भगवान रक्षा करो, इस संकट से बाहर निकालो। जो भी आपका ईश्वर है आप उसको याद करते हो ना। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ देते हो कि जो कुछ ऊपर वाला करेगा अच्छा ही करेगा, बुरा होगा तब भी उसकी मर्जी, अच्छा होगा तब भी उसकी मर्जी। जैसे ही यह विश्वास इंसान के अंदर जग जाता है तो एक अजीब सी ऊर्जा और विश्वास का संचार वह व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है। वह संकट की घड़ी बिना अधिक नुकसान किए गुजर जाती है, क्योंकि आपने अपने भीतर एक असीम विश्वास और शक्ति का सृजन कर लिया है, जो किसी भी संकट को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उस संकट का सामना करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और वह ऊर्जा व विश्वास आपको सक्षम बना देती है कि हर प्रकार का संकट आप झेल लो। तो यह सब कुछ उस अदृश्य शक्ति के कारण ही तो संभव हो पाता है। यदि आप किसी भी मुसीबत का सामना अच्छे से करना चाहते हो तो आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने धर्मानुसार अपने ईश्वर में अटूट विश्वास बनाए रखें। प्राकृतिक विपत्ति जब आती है तो इंसान उस प्रलय में एक तिनके की तरह बह जाता है। ऐसी विपत्ति में भी इंसान ऊपर वाले पर ही अपना जीवन छोड़ देते हैं। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो इंसान शीघ्र ही निराशा व डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस तथ्य को आप ऐसे भी समझ सकते हो। जब बिजली चली जाती है तो आप जानते हैं कि घर में अंधकार हो जाता है। यह तो आप दिया जला के या किसी और अन्य साधन से उस अंधेरे को भगाते हो। कल्पना कीजिए जब कोई दिए ना हो, कुछ भी आपके पास ना हो, ना दिया हो, ना तेल हो और ना बाती हो और ना इन्वर्टर हो। जैसे आज के युग में बिजली चली जाए तो इन्वर्टर से बिजली पुनः आ जाती है, तो इन्वर्टर के माध्यम से आप अंधकार को आप भगा देते हो। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी अंधेर कोठरी में कैद हो गए हो जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसा अनुभव करोगे? बहुत ही खराब हालत हो जाती है। ऐसे में यदि उस गुप्त अंधेर कोठरी में कोई टॉर्च या दिया जला दे तो आपके आसपास का अंधकार प्रकाशमय हो जाता है, आप अच्छा अनुभव करोगे। तो ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की मौजूदगी हमारे मस्तिष्क में प्रकाश का कार्य करती है, हमें विश्वास और साहस से भरपूर कर देती है। अब आप निर्णय स्वयं कर लीजिए कि आपको कौन सी दुनिया चाहिए, अंधकार वाली या प्रकाश वाली। परंतु ईश्वर है या नहीं? यदि मैं कहूं कि वह व्यक्ति ईश्वर है, आप मान लोगे? नहीं ना, क्योंकि आप उस व्यक्ति में वे सब बातें ढूंढना चाहोगे जो आपने अपने मस्तिष्क में ईश्वर के बारे में सोची हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको इंसान के रूप में तो ईश्वर नहीं चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर को एक चमत्कारी शक्ति मानते हो। तो ईश्वर आपके सामने यह प्रमाणित करने नहीं आएगा कि वह ईश्वर है। वह उस प्रकाश की तरह है जो आपके जीवन में अंधकार को एक पल में गायब कर देता है। वह इंसान की तरह नहीं है, वह निराकार है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी एवं सर्वव्यापी है। और ईश्वर
को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो धरती पे आकर अपना सबूत दे कि वो ईश्वर है। ईश्वर इंसान की तरह कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखता, कोई जेलसी उसके अंदर नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। वह एक दयालु स्वरूप है, सब पे दया करने वाला, जिसने इस संसार को सृजन किया है, क्रिएट किया है, इस पे असंख्य प्राणियों को पैदा किया है। क्या वो इन सब प्राणियों पर अत्याचारी हो सकता है, क्रूअल हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ईश्वर को इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आशावादी बनना चाहते हो तो ईश्वर में अपना अटूट विश्वास जगाए रखिए। यदि आप अंधकार में जीवन जीना चाहते हो, डिप्रेशन के शिकार होना चाहते हो, तो आप ही निर्णय करोगे कि आपका ईश्वर में विश्वास कितना है। आप बीच में हो या फिर अटूट विश्वास वाले हो। मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, है ना?